शुभ संध्या प्यारे साथियों। संपूर्ण हिंदी कोर्स की एक और कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इससे पहले शब्दों के बारे में पढ़ रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे आज और एक और कक्षा देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए। जो भी कमियां हो या जो भी आप और पढ़ना चाहते हो उसके लिए प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए। मुझे पता है आप लोग इतने कंजूस नहीं हैं, तो आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं कक्षा अपनी। इससे पहले हम शब्दों के भेद के बारे में पढ़ रहे थे, किस आधार पे कितने भेद होते हैं, तो कुछ हमने पढ़ा था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक, जिनको हम अभिधा, लक्षणा और व्यंजना भी कहते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद 3 प्रकार के होते हैं। वाचक, देखिए पहला कौन सा है? वाचक। वाचक शब्द कौन से हैं? शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध होता है उसे हम वाचक कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है उनको वाचक कहते हैं। यानी अगर सांकेतिक शक्ति द्वारा, जैसे कोई चीज़ हम सामने देखते हैं, घर है तो हमें दिखाई पड़ेगा घर, सड़क है सड़क दिखाई पड़ेगी, और उनका मतलब भी सरलता से समझ में आ जाता है। स्कूल हैं जैसे, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। जैसे दरवाज़ा है या फिर बहुत सी चीज़ें और हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? वाचक। यानी जिनका मतलब बिल्कुल आसानी से हमारे समझ में आ जाता है और संकेत द्वारा बताने पे भी हमारे समझ में आ जाता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। फिर लाक्षणिक। लाक्षणिक शब्द वो होते हैं, वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न होकर प्रयोजनवश दूसरा अर्थ लिया जाता है, लाक्षणिक अथवा लक्षणा शब्द कहलाते हैं। यानी दूसरे को लक्ष्य करके जो हम लोग जो शब्द बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? लाक्षणिक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, हमने लिखा है तुम बिल्कुल गधा हो। यहाँ गधे का अर्थ तो जानवर होता है, लेकिन हम लोग किसी भी मनुष्य के लिए कभी कभी प्रयोग करते हैं कि तुम बिल्कुल गधे हो। तो इसका अर्थ यहाँ पे मनुष्य का जानवर होना नहीं होता है, बल्कि गधे के समान मूर्ख होना होता है लाक्षणिक रूप से। यानी गधे को लक्षण मान करके, गधे के लक्षण के आधार पर उस मनुष्य को क्या कहा गया है? तुम बिल्कुल गधा हो। इस प्रकार गधा शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाक्षणिक हो जाएगा। तो ये होता है लाक्षणिक शब्द। फिर व्यंजक। व्यंजक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका ना वाच्यार्थ लिया जाता है ना लक्ष्यार्थ, और इन दोनों से उनका अर्थ भिन्न होता है। यानी ऊपर हमने जो पढ़ा, कौन कौन से पढ़ा हमने ऊपर? ये लाक्षणिक और वाचक। तो व्यंजक में क्या होता है? इन दोनों का नहीं अर्थ लिया जाता है, ना वाच्यार्थ लिया जाता है ना ही लक्ष्यार्थ। इन दोनों से उनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे कोई चोर रात में अपने साथी से क्या कहता है? रात कितनी अंधेरी है। यानी उसके कहने का मतलब क्या होता है? रात के अंधेरे की विशेषता बताना नहीं, उसका लक्ष्य ये नहीं कि रात के अंधेरे की विशेषता बता रहा है। वास्तव में वह कहना चाहता है कि चोरी करने के लायक शानदार रात है, यानी चोरी करने के लायक बहुत अच्छी बढ़िया रात हो गई है, अब हम लोग चोरी कर सकते हैं। तो व्यंजक वे शब्द होते हैं जिनका ना वाच्यार्थ लिया जाता है ना ही लक्ष्यार्थ। इन दोनों से बिल्कुल ही अलग उसका अर्थ लिया जाता है। आगे देखते हैं रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद। रूपांतर यानी रूप के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्द लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता रहता है, लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता रहता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे वाह, बालक, तुम आदि, इन सब में क्या होता रहता है? लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तन होता रहता है। जैसे बालक 2 बालक हो जाएंगे तो बालको हो जाएगा, तुम, तुम्हें,
इन सब में परिवर्तन होता रहता है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, विकारी। फिर अविकारी, जिनको हम लोग अव्यय शब्द भी कहते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द। यानी ये शब्द जैसे के तैसे रहते हैं, कहीं भी प्रयोग हो, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे ऊपर, ऊपर को क्या हम लोग किसी और रूप में बदल के लिख सकते हैं, ऊपरो या ऊपरी ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर ऊपर ही रहेगा, यहाँ वहाँ वही रहेगा इत्यादि अविकारी शब्द होते हैं। यानी लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। तो रूपांतरण के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, 2 भेद, विकारी और अविकारी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, ये चीज़ें जल्दी आपको सर्च करने पे नहीं मिलेंगी। आगे देखते हैं। प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं, 4 भेद। कौन कौन से देख लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और प्रयोग के अनुसार अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये बहुत लंबा चलने वाला है आपका, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी ऊपर से एक नज़र देख लेते हैं। तो प्रयोग के अनुसार पर अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं, 4 भेद। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। एक नज़र में जो हमने पहले पढ़ा था, आइए उन सबको मिला करके अभी तक जो पढ़ा है वो देख लेते हैं। शब्द भेद एक दृष्टि में। ये चित्र थोड़ा सा सही नहीं आया है, माफ़ कीजिएगा, मैंने दूसरे से लिखवाया था, आज मेरे हाथ में कुछ परेशानी थी इसलिए थोड़ा सही नहीं आया है। तो देखिए, शब्द भेद हमने जैसे पहले बताया था, सार्थक, निरर्थक। कौन कौन से होते हैं, सार्थक और निरर्थक। यानी जिनके अर्थ होते हैं उनको हम लोग सार्थक कहते हैं, जो बिना अर्थ के होते हैं उनको निरर्थक कहते हैं। फिर बनावट के आधार पे बनाया था, आपको बताया था शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ी। जिन्होंने नहीं देखा पिछला वीडियो देख लेंगे। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अर्थ के आधार पर अभी मैंने बताया ही है, 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। और विकार के आधार पर भी अभी आपको बताया है, कौन कौन से, विकार, अविकार, यानी विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये होते हैं। तो इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि एक नज़र में आपके दिमाग में ये बना रहे। और एक तरफ आपका शब्द विलोम चल रहा था, उसी में आगे देख लेते हैं कुछ शब्द। इष्ट, इष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, अनिष्ट। इच्छा का विलोम क्या हो जाएगा, अनिच्छा। इधर का उधर, इत का आदि। और अथ भी होता है, अथ भी आप लोग लिख लीजिएगा, अथ आदि। ईश का अनीश। ईमानदार का क्या होता है, बेईमान। उत्तर का दक्षिण, पूरब मत लिखाइएगा, उत्तर का दक्षिण होता है। एक तरफ तद्भव और तत्सम आपका चल रहा था, उसमें हमने पढ़ा था, उसी के आगे देख लेते हैं। देखिए, ऊन, इससे पहले तक हमने लिखवा दिया था आपको, देख लेते हैं उसके आगे। ऊन का क्या हो जाएगा, तत्सम ऊण। उजला का उज्ज्वल। उषास का उच्छ्वास। उगना का क्या हो जाएगा, उद्गत। और ओल, ओल नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ओला होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। ओला का क्या हो जाएगा, ऊपल। और का अपर। और का क्या हो जाएगा, अपरम। यहाँ पर भी थोड़ी सी गलती हो गई, उसको भी सही कर लीजिएगा, और का अपरम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार साथियों।